हेलो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ डेवलपमेंट। आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी है क्लास 10th का। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट, है ना। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के देखेंगे क्या कह रहा है ना, कि कैसे इसको हमको पढ़ना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। The idea of development or progress has always been with us, है ना। We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live। तो कह रहा है कि जो आइडिया होता है डेवलपमेंट का या प्रोग्रेस का, वो हमारे साथ हमेशा रहता है ना, हमेशा रहता है, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर पाते, वो अलग बात है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, है ना। हमारे पास क्या है, एक एस्पिरेशंस है, एक डिज़ायर है कि हमें कैसे रहना है और हमें क्या करना है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। और उसी तरह जैसे हमारे पास आइडिया है कि हमें कैसा रहना है, उसी तरह हमारे पास ये भी आइडिया है कि एक कंट्री को कैसा रहना चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कैन ए लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या मतलब चीज़ों को जीने के मतलब ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या लाइफ जो है बेटर सभी के लिए बेटर हो सकता है, क्या क्या लाइफ सेम फैसिलिटीज़ जो फैसिलिटीज़ सभी को मिलती हैं क्या, लाइफ में सभी को एक समान फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं क्या। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, आई लाइक इम्पॉसिबल, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है ना। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अब कह रहा है हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैसे रहने चाहिए लोगों ने। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या और इक्वालिटी की ज़रूरत है, मतलब बराबरपन की। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीविंग दिस गोल्स, है ना। डेवलपमेंट इसी बारे में सोचता है और इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे इस गोल्स को जो है अचीव किया जा सकता है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, क्या है ये, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क, कैसा टास्क है ये, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट टास्क है। इन दिस चैप्टर वी शुड मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग जो है डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। ये सारा इशूज़ के बारे में आप जो है हायर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ऑल्सो यू विल फाइंड द आंसर्स टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन एंड नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्सेज इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। और ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ हिस्ट्री में नहीं मिलेंगे और इसके आंसर आपको सिर्फ हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों में नहीं मिलेंगे, आप इसको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दिस इज बिकॉज द वे दैट वी लिव टुगेदर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से आज हम लोग जी रहे हैं ये पास्ट का दिया हुआ है ना। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम लोग बदलाव की जो है इच्छा नहीं रख सकते बिना चीज़ों को जाने हुए। इन दिस सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दिस होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के वजह से या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही क्या हो सकता है, जो हम लोग होप लगाए बैठे हैं बेटर लाइफ का, वो पॉसिबल हो पाएगा रियल लाइफ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है आपका एनसीईआरटी। एक मिनट, हाँ। तो व्हाट डू देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए क्या होता है, डेवलपमेंट अलग अलग पीपल को क्या क्या प्रोमिस करता है ना, अलग अलग पीपल के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो देखिए कभी भी डेवलपमेंट का मतलब ना हर एक इंसान के लिए सेम मतलब नहीं होता। कैसे सेम नहीं होता, अगर मैं कहूँ मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ या पढ़ा लेता हूँ तो दिस इज़ माई डेवलपमेंट। आप बहुत अच्छा इस बात को समझ लेते हैं और अच्छा नंबर आपके बोर्ड्स में आते हैं, आप अच्छा इंसान बन जाते हैं, तो ये आपका डेवलपमेंट है। सिमिलरली अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का मतलब होता है। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे अगर एक किसान खेती करता है, उसका अगर अनाज बहुत बेहतरीन हो जाए तो वो उसके लिए क्या है, डेवलपमेंट है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे एक किसान है, एक बिजनेसमैन है ना, और उस ज़मीन पे क्या करना चाहता है, बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो कभी नहीं चाहेगा कि किसानों का जो है यहाँ पे खेती मतलब अच्छा तरीके से हो और इस चक्कर में और किसान ज़मीन मुझे दे दे, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। तो देखिए डेवलपमेंट का एक ही डेफिनेशन होता है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। एक बिजनेसमैन चाहता है, जो बिल्डर चाहता है कि वहाँ पे ज़मीन में खेती ना हो, और एक फार्मर चाहता है वहाँ बहुत खेती हो। तो दोनों का डेवलपमेंट है अपना अपने सेंस में, उनका अपने अपने डेवलपमेंट के लेवल पे वो बात कर रहे हैं। तो यहीं पे लाइन बाय लाइन देखते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन दैट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है डेवलपमेंट का मतलब होता है, और यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। देखिए टेबल में बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कह रहा है डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, है ना। अलग अलग कैटेगरीज के पर्सन का जो है अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है। कैसे, लैंडलेस रूरल लेबर क्या चाहता है, देखो जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं, जिनके पास ज़मीन है, वो क्या चाहता है, एक बहुत अच्छा काम चाहता है, वो अपने परिवार को सुखी रखना चाहता है, ये उसके लिए डेवलपमेंट है।
और जो पंजाब के प्रोस्पेरियस फार्मर्स है वो क्या चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई इनकम चाहते हैं। देखिए अगर किसी के पास काम नहीं है तो उसको सिर्फ काम चाहिए, उसके लिए वही डेवलपमेंट है, लेकिन जिसके पास काम है उसको अच्छा वेज चाहिए, है ना, उसको अच्छे वेजेस चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, वो उसके लिए डेवलपमेंट है ना। और एक जो बिजनेसमैन है जो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को काम देता है, वो चाहता है कि मैं इनकी सैलरी कैसे काट लूँ, वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट। ये जो कॉलम दिया हुआ है इसमें हमें भरना है कि क्या किसका डेवलपमेंट है, तो बहुत ही आसान है, उसमें चिंता वाली बात नहीं है। देख क्या रहा है, हैविंग फिल टेबल 1 पॉइंट लेट अस नो एग्जामिन इट। 1.1 को टेबल फिल करके हमें पता चलेगा, है ना, एग्जामिन करेंगे। डू ऑल ऑफ दिस पर्सन हैव द सेम नोशंस ऑफ द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या ये जितने भी पर्सन हैं उनका मतलब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से लेकर सेम है? मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग। लेकिन मोस्ट लाइकली बात करें तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मतलब है। अब देखिए क्या करें, दे सीक थिंग्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो उस चीज़ को ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर देम दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर। देखो मतलब वो उस चीज़ को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं जो उनके एस्पिरेशंस को और डिज़ायर को, मतलब उनके अंदर जो चल रहा है, जो उनकी मतलब उनकी इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सके, है ना, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनफैक्ट द टाइम्स 2 पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। अब देखो क्या है, अलग अलग डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे अगर 2 पर्सन्स की बात करें तो बिल्कुल वो लोग एक दूसरे से अपोजिट सोचते हैं अपने अपने डेवलपमेंट के बेनिफिट के लिए, तो ये कन्फ्लिक्ट का मामला हो सकता है। जैसे एक बिजनेसमैन चाहता है यहाँ अनाज ना हो, फार्मर चाहता है अनाज हो, तो ये एक दूसरे के लिए कन्फ्लिक्ट का मामला है। ठीक है, ए गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक घर में जो लड़की होती है वो एक्सपेक्ट करती है अपने फैमिली मेम्बर से या अपने सोसाइटी से या अपने इंडिया से कि उसको भी उतनी ही फ्रीडम मिले जितना उसको उसके भाई को मिला हुआ है। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो भी भाई भी क्या करे, हाउस होल्ड वर्क में उसका हाथ बटाए। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। सिमिलरली अगर बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है, अगर उनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 24 आवर्स में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमेशा चाहेंगे कि एक अच्छा डेवलपमेंट हो, डैम्स का अच्छा डेवलपमेंट हो, ताकि दे शुड बी गेटिंग 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल। लेकिन ये चीज़ क्या कर सकता है, ये चीज़ ऐसा कर सकता है कि ये वहाँ के लोकल लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। डैम्स बनाएंगे तो वहाँ पे ज़मीनें लगेंगी तो अच्छी बात नहीं है ना, और वहाँ के ट्राइबल्स को क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो दे माइट रिसेंट दिस एंड दे प्रीफर स्मॉल चेक्स, डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड, है ना। दे माइट resent these and may prefer small checks, dams और tanks to irrigate their land। और वहाँ के जो लैंड वर्कर्स हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो क्या प्रीफर करेंगे कि एक छोटा सा डैम हो, है ना, या एक टैंक जैसा कुछ बना दे सरकार, वहीं से हम लोग अपने खेतों को क्या कर लेंगे, इरीगेट कर लेंगे। सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो देखो, तो इतना कुछ पढ़ के हमारे पास 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्या, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अलग अलग पर्सन का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है या होता है। एंड 2, और दूसरा क्या बात है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट। वो कह सकता है अगर दूसरे के लिए अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट है तो हो सकता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है, मतलब पहले के लिए अगर वो डेवलपमेंट जैसी बातें हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा पर्सन है, वो उसके लिए डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, फॉर दी अदर इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। हो सकता है कि कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो मतलब वो फर्स्ट पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट जैसा हो, लेकिन सेकेंड पर्सन के लिए वो एकदम डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब वो बहुत ख़राब हो। जैसे यहाँ देखो, एक पर्सन के लिए कार ले लेना अपने आप में एक डेवलपमेंट की बात होती है। सभी का सपना होता है अपना कार होना चाहिए, लेकिन यही कार हम लोग जब हाईवे के फुटपाथ से लेके चलते हैं तो हॉर्न देते हैं बहुत तेज़, है ना, और वहाँ पे जो फुटपाथ पे लोग होते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो आपका डेवलपमेंट उसके लिए तो एक मतलब बहुत ख़राब चीज़ है ना, उसके लिए तो एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। आपका डेवलपमेंट उसके लिए प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ कह रहा है कि हो सकता है कि जो फर्स्ट पर्सन का डेवलपमेंट हो, सेकंड पर्सन का प्रॉब्लम हो सकता है, और जनरली होता भी है, हमारे सोसाइटी में तो होता ही है। आते हैं अगले टॉपिक पे, इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर आप फिर से एक बार 1.1 टेबल में जाके देखेंगे, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। आप एक कॉमन थिंग नोटिस करेंगे, क्या, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क। पीपल को क्या चाहिए, रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, अच्छा तनख्वाह चाहिए, और डिसेंट प्राइस चाहिए उनके क्रॉप्स के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। और जो प्रोड्यूस, उसके क्रॉप्स के अलावा जो प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए एक अच्छा क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, है ना। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। और सीधी बात करें तो सारा चीज़ कहाँ इशारा करता है, पैसे की तरफ, मतलब उनको क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए।
बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, देखो अगर इनकम के अलावा अगर बात करें तो वन वे और दी अदर पीपल ऑल्सो सीक, इनकम के अलावा भी पीपल कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं और वो है जैसे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, गरीब अमीर का जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, फ्रीडम सभी को होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए मतलब जॉब्स की हो सिक्योरिटी या लाइफ की हो सिक्योरिटी होना चाहिए, और रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों का रेस्पेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, दूसरों का रिस्पेक्ट होना चाहिए। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाना चाहिए। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, और ये क्या होना चाहिए, यही क्या है एक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट गोल है, यही क्या है एक सोसाइटी का इंपॉर्टेंट गोल है। इनफैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इंपॉर्टेंट दैन मोर इनकम। अगर बात करें तो किसी एरिया में मतलब इनकम से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करे, इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, अच्छा हेल्थ दे, अच्छा एजुकेशन दे, है ना, तो ये हो सकता है। इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव, है ना, मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। देखिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल ही चाहिए, मटेरियल इन द सेंस कि जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, द थिंग्स विच द मटेरियल विच वी नीड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट, है ना। अगर बात करें इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट मनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ पैसा भी बहुत ज़रूरी है, तो यही चीज़ कह रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। पैसा क्या है कि मटेरियल को खरीद सकता है और ये फैक्टर है जिस पे लाइफ डिपेंड करता है। बट द इक्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, लेकिन जो क्वालिटी हमारे लाइफ का जीने का तरीका है वो नॉन मटेरियल चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। मेंशन अबव, जैसे हमने मेंशन अबव किया, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ भी होना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार सोच के देखिए आपके दोस्त का आपके लाइफ में क्या रोल है। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आप उनकी फ्रेंडशिप को डिज़ायर करते हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड बट दे मीन ए लॉट टू योर लाइफ। ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मापा नहीं जा सकता। देखो दोस्तों की दोस्ती को मापा नहीं जा सकता, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड दीज आर ऑफ्टन इग्नोर्ड, और यही कारण है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, लेकिन हम लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं और हमेशा क्या करते हैं, इसको इग्नोर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों को इग्नोर ना किया करें, मैं बता रहा हूँ। कमीने हैं तो क्या हुआ, साथ में रहने चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हीं से रौनक होती है। मेरे दोस्त तो हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं बहुत खास हैं, है ना। आते हैं, हाउएवर इट विल ब्रिंग रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, तो ये कंक्लूजन बड़ा गलत है कि जो मापा नहीं जा सकता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखिए किसी का कैरेक्टर मापा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैरेक्टर ही होता है जो इंसान को मतलब वो उसकी इंसानियत बताता है। कहते हैं अगर किसी को कह दो कैरेक्टरलेस तो उसको देखो कितना बुरा लगता है, लेकिन उसके कैरेक्टर को मापने के लिए कोई यूनिट है नहीं है। ये तो हमारी नैतिकता या हमारे एथिक्स है या हमारे मोरल ये हमारे पता करते हैं, उसके मोरल उसके एथिक्स बताएंगे कि वो कितना सही इंसान है ना। तो जरूरी नहीं है द थिंग्स विच वी कैन नॉट मेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, दैट इज व्हाट। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस। एक और अदर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको एक नौकरी मिल गई बहुत मतलब लंबी जगह पे, जैसे कि बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू विल ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स। उस जॉब को एक्सेप्ट करने से, अगर आप एक मैरिड हैं तो आप जरूर बहुत सी चीज़ें वहाँ देखेंगे, है ना, एक मैरिड कपल हैं आप लोग तो जरूर बहुत सी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि अगर उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप लोग वहाँ बहुत सी चीज़ें देखेंगे, इनकम के अपार्ट, मतलब इनकम को छोड़ के बहुत सी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, आपके परिवार के लिए फैसिलिटी क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वर्किंग एटमॉस्फेयर, आए दिन गोली बंदूक तो नहीं चलता है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मतलब आगे सीखने की क्या अपॉर्चुनिटी, चाहे वो इन द टर्म्स ऑफ मैं अपने बच्चे के बारे में कहूँ या अपने वाइफ के बारे में कहूँ तो ऐसा। इन अनदर केस जॉब मे बी गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। और दूसरी बात ये हो सकती है कि ऐसा जॉब होना चाहिए कि जो आपको रेगुलर इनकम दे, कम दे लेकिन रेगुलर इनकम दे, है ना। एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जो आपके जॉब की सिक्योरिटी हो। ऐसा नहीं है कि मैं 50,000 पर मंथ कमाता हूँ लेकिन 2 महीने कमाता हूँ और 10 महीने घर पे रहता हूँ। मैं 15,000 पर मंथ ही कमाऊँगा लेकिन 12 मंथ जॉब मेरे पास होनी चाहिए, है ना। ये जॉब की एक सिक्योरिटी होना चाहिए। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट, और वैसे ही दूसरा जॉब जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पे है लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे, जहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी हो। एंड दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, विल नो टाइम फॉर योर फैमिली। और इस तरह क्या होगा, हाई पे तो है लेकिन जॉब की सिक्योरिटी नहीं है और इस तरह आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। हाई पे होगा तो बहुत ज़्यादा काम होगा। ऑल दिस थिंग्स दिस एनसीईआरटी वांट्स टू से, एंड दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। और ये इस तरह क्या हो जाएगा, दिन पे दिन आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब जॉब की सिक्योरिटी और आपका फ्रीडम भी कम हो जाएगा, है ना, आप परेशान हो जाएंगे। लेट्स मूव टू द
नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, और इसी तरह डेवलपमेंट के लिए पीपल किसी एक पर्टिकुलर गोल्स को नहीं टैकल करते हैं। पीपल का ध्यान, जो पर्सन्स का ध्यान होता है वो सिर्फ एक गोल्स पे नहीं होता है, वो मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब हर एक चीज़ देखिए कोई आता है सोसाइटी में रहने के लिए तो हर एक चीज़ देखता है, फ्लैट देखता है, फिर वहाँ का एनवायरनमेंट देखता है, एटमॉस्फेयर देखता है, वहाँ पे स्कूल्स हैं कि नहीं है, जो आजू बाजू हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है कि नहीं है, तो ये सारा चीज़ देखा जाता है। तो मिक्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मिक्स ऑफ गोल्स देखा जाता है। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वीमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, ये बहुत सही है कि अगर वीमेन घर की कोई काम करती है तो देयर डिजिनिटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस, तो उनकी डिजिनिटी मतलब उनका जो सम्मान होता है वो सोसाइटी में बढ़ जाता है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रेस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। और ये भी सही है कि अगर हम लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, अगर वो महिलाएं बाहर काम करती हैं, इफ़ द वुमेन आर वर्किंग आउटसाइड, आई मीन द वुमेन आर वर्किंग एज अ पेड जॉब, तो वी शुड ऑल्सो हेल्पिंग देम, है ना, इन देयर हाउस होल्ड वर्क, हम भी उनका घर का काम करके हाथ उनका बटा सकते हैं। एंड दिस इज हाउ देयर इज ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, और इस तरह से औरतें जो हैं खुल के बाहर काम कर सकती हैं बिना किसी दबाव के। ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप एज अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन बिजनेस। अगर देखिए जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, अगर वो सेफ़ है, वो वुमेन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये भी क्या करता है, वुमेन के लिए एक वैरायटी ऑफ जॉब्स क्रिएट करता है और वुमेन भी अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, इसीलिए पीपल के अंदर जो अगर देखा जाए माइंड सेट देखा जाए पीपल का, तो डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट इनकम, मतलब डेवलपमेंट गोल्स का मतलब अगर गोल्स देखा जाए डेवलपमेंट के लिए तो सिर्फ इनकम ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सिर्फ इनकम पे ही ध्यान नहीं दिया जाता है, इनकम के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं और मैं बता दिया हूँ क्या क्या होता है। बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, इनकम बेटर होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स भी जरूरी हैं, जैसे कि अगर अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेशनल डेवलपमेंट है। नेशनल डेवलपमेंट क्या कह रहा है, नेशनल डेवलपमेंट, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक नेशनल नेशनल डेवलपमेंट की तरफ। नेशनल डेवलपमेंट ये जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ के देख लेते हैं। एज इफ़ वी, वेट ए सेकेंड, है ना थोड़ा, हाँ, इफ़ एज वी हैव सीन अबव, जैसे हमने ऊपर देखा, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, अगर किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, कोई भी एक पर्सन जो है वो अलग अलग डिफरेंट गोल्स लेता है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, है ना, तो उनका डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। डिस्कस अमंग योर सेल्फ टू ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि इंडिया का डेवलपमेंट के लिए वहाँ की गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, हम क्या करने चाहिए। मोस्ट लाइकली यू शुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस। अगर आपने देखा होगा कि अलग अलग डेवलपमेंट से रिगार्डिंग अगर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछा जाए तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ मेनी ऑफ दिस, है ना, बहुत सारों के अलग अलग आंसर होंगे लेकिन बहुत सारे लोग श्योर नहीं होंगे, स्टूडेंट श्योर नहीं होंगे यही एग्जैक्ट होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, ये बहुत जरूरी है ये दिमाग में रखना, डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट, मतलब अलग अलग पर्सन का अलग अलग थॉट हो सकता है इंडिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, है ना, एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी हो सकते हैं, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भी हो सकते हैं कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई कहेगा कि यही सही है, कोई कहेगा कि नहीं ऐसा करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये कन्फ्लिक्टिंग थॉट भी हो गया। तो इस तरह से हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, क्या सारे आइडियाज इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड, और नहीं है तो कैसे, मतलब कौन बताएगा कि कौन सही है ना, और क्या सही है। वट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर, क्या एक सही तरीका हो सकता है, क्या एक सही रास्ता हो सकता है सभी के लिए डेवलपमेंट से रिगार्डिंग। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हमें ये भी सोचना होगा कि चीज़ों को करने के लिए एक बेटर तरीका हो सकता है। वट वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, जो मतलब चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं रिगार्डिंग बेनिफिट, तो क्या ये आइडिया सभी के लिए बेनिफिशियल है या कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये आइडिया मैं कहना चाहता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, और नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इन्हीं सारे सवालों के बारे में सोचना, ठीक है। तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सोच पाते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक वाइट बॉक्स में, है ना, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये कहानी है, मतलब एक
एक अफ्रीका एक देश है जहाँ पे अफ्रीकन देश की कहानी है, और उस कंट्री का नाम है आप एबिडजन नाम है। वहाँ पे कैसे जो है नदी के किनारे बहुत सारा जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंपनी रिलीज़ कर देती है और वहाँ के लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, और लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी उस टॉक्सिक सब्सटेंस को डील करने में बहुत सक्सेस होती है। ये कहानी है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले एक्टिविटीज़ एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अगला आपको टॉपिक मैं अगले टॉपिक पे आपको लेके चलता हूँ कि अगला टॉपिक हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए अगला टॉपिक क्या कह रहा है कह रहा है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। यू माइट आस्क कि डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग। आपको पता है कि डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ हो सकता है। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर अंडर डेवलप। कैसे बताया जाता है कि कोई कंट्री जो है वो डेवलप हो गई है या कोई कंट्री अंडर डेवलप है। हाउ वट आई मीन वट आर द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग टू विच वी कंपेयर दैम, लाइक वी यूज टू कंपेयर द कंट्रीज, है ना। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। हम इसके पहले ये चर्चा करें तो हम एक अनदर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्या है वो? व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम। तो हम कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करके उसको कंपेयर करें? लेट अस लुक एट द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लास में बच्चों को देखते हैं, है ना। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट। हम अलग अलग स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं? दे डिफर इन देयर हाइट। वो अपनी हाइट में अलग होते हैं, हेल्थ को लेकर अलग होते हैं, टैलेंट्स को लेकर अलग होते हैं, और हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। द हेल्थियस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस वन। जो सबसे हेल्थियस्ट स्टूडेंट है हमारे क्लास में जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट ना हो, मतलब बहुत कम लोगों से बोलता हो, बच्चों से बात ना करता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करेंगे? द क्राइटेरियन वी यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। तो क्राइटेरिया हम कुछ इस तरह रख सकते हैं कि कंपेयर करके कर सकते हैं कि ये लड़का उससे अच्छा है और बाकी सारों में अच्छा है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कंपैरिजन हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ ए स्पोर्ट्स टीम। हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स टीम के लिए, ए डिबेट के लिए, टीम के लिए या म्यूजिक टीम के लिए, और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, या कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए अलग अलग बेसिस पे अलग अलग बच्चों को चुनते हैं। स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑल द राउंड। और लेकिन देखो, अगर हमें ऑल राउंड स्टूडेंट्स ऑल राउंडर चुनना है अगर किसी स्टूडेंट पे, है ना, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए कि चिल्ड्रन इन द क्लास हाउ शैल वी डू इट, है कैसे? स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास हाउ शैल वी डू इट। अगर ऑल राउंड प्रोग्रेस के बच्चे पे अगर बच्चे के ऑल राउंड प्रोग्रेस पे ध्यान देना है तो ये हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो ये सारा कह रहा है कि किसी बच्चे को अगर चुनना है प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, तो हम लोग कंपेयर करते हैं एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कि देखो ये बच्चा इससे म्यूजिक भी अच्छा गा लेता है, पढ़ भी अच्छा लेता है, इससे हेल्थीएस्ट है भी, और इससे सिंसियर भी है, फ्रेंडलीस्ट भी है। तो इस बेसिस पे बच्चे को कंपेयर किया जाता है। तो क्या करते हैं, देखो यही तुम्हें नीचे बताएगा। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो हर एक स्टूडेंट का एक या एक से अधिक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है तो वो उठा लेते हैं, और उसके बेसिस पे बाकी बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करते हैं हम। तो ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस। तो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ डिफरेंसेस हो सकता है कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है कि जो मतलब बेसिस चीज़ हो कंपैरिजन का? तो एक तो फ्रेंडलीनेस हो सकता है, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन कि कोऑपरेट कैसा करता है बच्चा, उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस बेसिस पे बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। और मार्क्स सिक्योर्ड, और उस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया है, ये बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। मार्क्स तो ज़्यादा मायने रखता है, क्रिएटिविटी मायने रखता है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। और यही सारा चीज़ जो है ये डेवलपमेंट के लिए भी है, सही है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अगर एक दूसरे कंट्री को कंपेयर करना है ना, उनके डेवलपमेंट को लेकर देयर इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो उनका इनकम जो है वो एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के जो है मतलब एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो है कंसिडर किया जाता है। कंट्रीज विथ हाई इनकम एक मिनट आर, है ना, वेट ए मिनट। कंट्रीज विथ हाई इनकम आर मोर डेवलप। जिस कंट्री का इनकम बहुत ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप है, and then others with less income, and this is good on the understanding that more income means more of all things that human beings need। और ये बहुत समझने वाली बात है कि
जहाँ पे ज़्यादा इनकम होता है, दैट मोर इनकम मीन्स ज़्यादा इनकम, मोर ऑफ द थिंग्स दैट ह्यूमन नीड्स, बिंग नीड्स। जहाँ पे ज़्यादा इनकम होता है वहाँ पे लोगों को जो सुख सुविधाएं हैं वो ज़्यादा चाहिए। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, पीपल कैसे होने चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम, सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल। तो हर एक सोसाइटी में पर्सन्स को क्या चाहिए, इनकम ज़्यादा चाहिए। तो एक जो इनकम है वो इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, या कंट्री को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कंट्री गरीब है, कौन सी कंट्री अमीर है। अगर बात करें यहाँ पे, नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री, इंटेलेक्चुअली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो किसी एक देश का इनकम क्या होता है, तो किसी भी देश का इनकम क्या होता है, वहाँ के पॉपुलेशन का इनकम होता है। सीधा सीधा कहें, जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, उनका ही इनकम क्या होता है, उस हर एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम देश का इनकम होता है। जैसे हमारे यहाँ 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोग रोज कितना कमाते हैं, वही तो देश का इनकम है। वरना सरकार के पास रशिया से पैसा थोड़ी ना आता है, हम ही लोग तो पैसा देते हैं। तो वो सारी बातें। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज दैट इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, तो देशों को कंपेयर करने के लिए, है ना, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। एक यूजफुल मेजर देखा जाए तो टोटल इनकम नहीं होगा। टोटल इनकम कैसे नहीं होगा बताता हूँ। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग पॉपुलेशन है, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अगर किसी भी देश का टोटल इनकम कंपेयर करेंगे ना, तो हमें वो टोटल इनकम वो चीज़ नहीं बता पाएगी कि वहाँ के हर एक पर्सन कितना कमाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं इस तरह बता सकता हूँ, आप लोग बोर्ड पे देखिए। अगर जैसे कि हमारे यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, हमारे यहाँ का पॉपुलेशन है 130 करोड़, है ना, और अमेरिका का पॉपुलेशन है ओनली 30 करोड़। तो जैसे हमारे यहाँ का मैं सपोज एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ये इंडिया है और ये अमेरिका है। तो मैं सपोज एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ कि इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, और इंडिया का इनकम सपोज 2 लाख रुपये है ना, 2 लाख रुपीज़, और अमेरिका का है 2 लाख रुपीज़, सॉरी 2.5 लाख रुपीज़, है ना, अमेरिका का 2.5 लाख। तो हम क्या कहेंगे कि अमेरिका के पास ज़्यादा पैसा है इंडिया से, तो क्या अमेरिका रिच कंट्री है? नहीं। आप पॉपुलेशन भी तो देखिए, अमेरिका का पॉपुलेशन 30 करोड़ है और हम उससे 10 गुना ज़्यादा हैं, तो हम लोग का 2 लाख तो है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम हो गया ना। और इसका तो मतलब 30 करोड़ में 2.5 लाख बांट दो और 130 करोड़ में 2 लाख बांटो, तो कंपैरिजन तो कहीं का नहीं रह गया ना। तो अमेरिका तो हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेवलप है, हम तो कहीं भी नहीं है। इनकम अगर देखा जाए तो सिर्फ थोड़ा सा ही कम है इंडिया का, और इसका थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अगर 2 लाख भी मैं अमेरिका का कर दूं, 2 लाख सपोज कर देता हूं, 2 लाख, है ना, तो दोनों का इनकम बेस है, तो क्या दोनों कंट्रीज इक्वली रिच है? नहीं, क्योंकि वो 2 लाख रुपए यहाँ 130 करोड़ की जनता में है और यहाँ 30 करोड़। तो कभी भी देश का टोटल इनकम जो है एक बेस नहीं माना जाता है। टोटल इनकम कभी भी बेस नहीं माना जाता है किसी भी देश के रिचनेस या डेवलपमेंट को कंसिडर करने के लिए। तो क्या माना जाता है, वहाँ का एवरेज इनकम जो है, वहाँ का एवरेज इनकम जो होता है, एवरेज इनकम क्या माना जाता है, वहाँ का बेस माना जाता है एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम को कैसे बेस मानते हैं? देखो, एवरेज इनकम क्या होता है कि वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन, और वहाँ के टोटल पॉपुलेशन में इनकम टोटल इनकम, वहाँ का टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं वहाँ के टोटल पॉपुलेशन पे, और जो पैसा आता है वही देश का क्या होता है, एवरेज इनकम होता है। वही देश का क्या होता है, एवरेज इनकम होता है। तो मतलब जैसे मैं एग्जांपल के तहत आपको बताऊं, इंडिया का जो टोटल इनकम है वो सपोज 100 रुपया है ना, सपोज एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ, और वहाँ का पॉपुलेशन 10 लोगों का है। तो 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो 10 रुपीज़ आ रहा है। तो वहाँ का जो एवरेज इनकम हुआ ना, इंडिया का एवरेज इनकम AVI, वो 10 रुपये हुआ। मतलब हर एक आदमी एक साल में 10 रुपये कमाता है, ये एवरेज इनकम होता है। एक साल का कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो हर एक आदमी एवरेज इंडिया में एवरेज तौर पे 10 रुपये कमाता है। और वहीं पे अगर अमेरिका का कंपेयर किया जाए तो 10 गुना कम है। तो 100 रुपये, अगर वहाँ का पॉपुलेशन एक ही है, 10 गुना कम अगर इंडिया से कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे तो हर आदमी 100 रुपये कमाता है ना। तो अमेरिका तो वैसे भी इंडिया से कैसे भी रिच है, तो ये चीज़ कह रहा है। तो कभी भी किसी भी देश का टोटल इनकम जो है बेस नहीं माना जाता है उसके उस कंट्री के स्पेसिफिक रिचनेस और डेवलपमेंट को बताने के लिए, है ना। वहाँ का एवरेज इनकम बेस माना जाता है, क्योंकि एवरेज इनकम जो होता है वो क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय वहाँ के टोटल पॉपुलेशन के बराबर, और वो जो पैसा आता है वो टोटल एवरेज इनकम होता है। और एवरेज इनकम को हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं, याद रखिएगा। उसी एवरेज इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब देखिए, अगर बात किया जाए तो ये वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, और ये कौन लेके आता है, वर्ल्ड बैंक लेके आता है। रिपोर्ट को कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये क्राइटेरिया फिक्स किया है कि किस देश का कितना इनकम होगा, उस बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि
वो देश रिच है या अंडर डेवलप है या अंडर डेवलप है या पुअर कंट्री है। तो ये सर्वे है 2016 का, कह रहा है कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,236 पर एनम एंड अबव इन 2016, कह रहा है जिस देश का पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम, मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है। एवरेज इनकम निकाला जाता है टोटल इनकम अपन वहाँ का टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके, है ना, और जो पैसा आता है वहाँ का एवरेज इनकम मतलब हर एक आदमी कितना एक साल में कमाता है वो एवरेज इनकम होता है। और वही पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक आदमी का इनकम कितना है। तो 2016 के बाद किसी भी देश का अगर पर कैपिटा इनकम 12,236 रुपये पर एनम है, मतलब एक साल में अगर वहाँ की सरकार का पर कैपिटा इनकम इतना है 12,236, अगर इसको इंडियन करेंसी में करोगे तो कुछ 8-8.5 लाख के करीब आ रहा है। मतलब जिस देश का एक ईयर का मतलब एक इंसान का उस देश मतलब जो देश है उस देश में अगर पर्टिकुलर इंसान की इनकम 8 लाख रुपये पर ईयर है तो वो देश क्या कहलाता है, वो देश रिच कंट्रीज कहलाते हैं, है ना। वो देश कैसा क्या कहलाते हैं, रिच कंट्रीज कहलाते हैं, मतलब अमीर देश कहलाते हैं, याद रखना। और जिस देश का इनकम 1,005 रुपया या इससे नीचे है वो लो इनकम कंट्रीज में आते हैं। 1,005 कितना हो जाएगा, एक डॉलर की कीमत है 74 रुपीज़, तो 1,000 डॉलर कितना हो जाएगा 74,000। मतलब जिस देश की इनकम एक साल में 74, मतलब एक आदमी अगर उस देश का 74,000 रुपये एक साल में कमाता है तो उस देश की क्या है सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है और लो इनकम में आता है और वो गरीब देश कहलाता है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया का जो इनकम है एक साल का मतलब पर कैपिटा जो एवरेज इनकम है वो 1840 डॉलर यूएस डॉलर है पर एनम, मतलब 1840 रुपये यहाँ का एक आदमी एक साल में कमाता है। 1840 डॉलर सॉरी, और 1840 डॉलर को कैलकुलेट करोगे तो 140 1,25,000 के करीब करीब कुछ आएगा। तो देखिए ना ही हम लोग बहुत मतलब रिच कंट्रीज़ हैं और ना ही हम लोग पुअर कंट्रीज़ में हैं, हम लोग डेवलप हैं और ना ही मतलब बहुत पुअर है, हम लोग अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं। कौन सा मतलब डेवलपमेंट की राह वाले कंट्रीज़ पे आते हैं। एंड कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़। और जो देखो ये मतलब देखो तो एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड, जो कंट्रीज मिडल ईस्ट में है जैसे चाइना जापान हो गया, यूरोप के कुछ पार्ट्स हो गए, रशिया हो गया, तो ये जो है डेवलप कंट्रीज आते हैं। मतलब इनकी नेशनल इनकम जो है एवरेज इनकम सॉरी नेशनल इनकम नहीं एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम 12,236 पर डॉलर पर एनम से ज़्यादा है ना। और हम इंडिया का कितना है 1,25,000 रुपीज़ है बस, है ना, 1840 डॉलर है ना यूएस डॉलर। तो ये फ़र्क है। तो यही थोड़ा सा हमारे को देखना था। अब देखिए हमारे पास एवरेज इनकम के बारे में एक यहाँ पे येलो कलर में कुछ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझाया है कि एवरेज इनकम क्या होता है, कैसे अगर बताएंगे कि एवरेज इनकम क्या होता है। तो मैंने बता दिया है कि एवरेज इनकम क्या होता है, मैंने बता दिया कि एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम होता है और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता है उस देश की टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, है ना, कि वो देश का टोटल मतलब वो देश पूरा मिलके कितना कमाता है और वहाँ देश की कितनी पॉपुलेशन है। तो डिवाइड करोगे तो हर एक पॉपुलेशन की क्या आ जाएगी कि हर एक पॉपुलेशन मतलब उस टोटल पॉपुलेशन का हर एक इंडिविजुअल कितना एक साल में कमाता है वही उस देश का पर कैपिटा इनकम होता है ना। जैसे हम लोग का 10 रुपया था तो हम लोग मान के चले अगर देश का टोटल इनकम 100 रुपया है और 10 लोगों में टोटल पॉपुलेशन 10 लोगों का है तो हर एक आदमी के पीछे 10 रुपया आता है, मतलब हर एक आदमी एक साल में सिर्फ 10 रुपया ही कमाता है। और हमारे भारत में हर एक आदमी एक साल में 1,25,000 रुपये कमाता है बस, है ना। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा है, 1,25,000 में कुछ नहीं होता एक साल में, है ना, जहाँ पे 10,000 रुपये महीने सिर्फ घर को एडजस्ट करने में लगते हैं। तो ये जो हमारे पास जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कल हम लोग कल जो मैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कि इनकम के अलावा भी अदर क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं जिस बेसिस पे देश को बताया जा सकता है कि कोई डेवलप है या अंडर डेवलप है। लेकिन मोस्ट जो कॉमन एट्रीब्यूट्स लिया जाता है वो इनकम ही लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द इनकम और भी चीज़ें होती हैं जो कंसीडर किया जाता है कि और उस बेसिस पे ही बताया जाता है कि कौन सा देश कितना डेवलप है और कितना पुअर है। तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल। आप सब अपना ध्यान रखें एंड गुड नाइट।